स्वार्थी कैसे हैं? आपको ये कि अनुष्ठान करो, अगर देवताओं को अंश नहीं दिया तो आपका एक अनुष्ठान पे, ठीक है ना, बिगड़ाता है। इसीलिए कोई भी आपका कथा नहीं कहते हैं तो पहले यहाँ देखो नवग्रह हैं, देवताओं का आह्वान करते, इसलिए कहते हैं अरे देवताओं आप खुश रहना, हमारे में कहीं विघ्न मत डालना, ठीक है ना। तो उनका देवताओं तुम बिना तो स्वार्थ के कोई काम करते नहीं, बताओ आप ही अमृत कलश हमें क्यों देना चाहते हैं? तो कहने लगे महाराज और कुछ नहीं, इसके बदले हमें कथा अमृत, आप समझो, अमृत कलश दे रहे राजा परीक्षित को कथा मत सुनाओ, हमको सुना दो, राजा परीक्षित को कष्ट भी नहीं होगा, 2 बूंद चखा देना, अमृत करना है। लेकिन वास्तव में कथा व्यास कैसा हो? सुखदेव जी ने कहा है देवताओं मैं व्यापार नहीं करता, मैंने संकल्प परीक्षित को कथा सुनाने का लिया है, मैं किसी देवताओं को कथा नहीं सुना सकता। अब देखिए कथा व्यास, वास्तव में आज कथा व्यासों पर चर्चाएं हो रही है, बहुत सारी चर्चा के विषय बने हुए हैं। तो कहा क्या कहा, मैं व्यापार नहीं कर सकता, इसके अधिकारी केवल परीक्षित है, मैंने परीक्षित को संकल्प लिया है। जब ज्यादा देवता कहने लगे राजन से बात कर लो, अगर ये तुम्हारा सौदा मान जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। राजा परीक्षित से कहा, तो राजा परीक्षित ने कहा जिस अमृत कलश को मेरे गुरुदेव ने मना कर दिया वो है अमृत कलश की तरफ मैं देख भी नहीं सकता। वास्तव में श्रोता भी कैसा हो तो राजा परीक्षित जैसा हो, जहाँ वक्ता सुखदेव जी जैसा हो तो श्रोता भी राजा परीक्षित जैसा हो। अभी तो कह दो कि भाई पड़ोस की कथा में लक्ष्मी जी आई हैं, माल पानी बांट रहे हैं, तो पंडित जी बैठे ही रहेंगे, कथाओं को दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। या अभी कोई भंडारा खुल जाए, वहां भंडारे में पता लग जाए इसी समय कि सबको 100-100 200-200 रुपए दक्षिणा मिल रही है, फिर कहेंगे कथा तो बाद में ही सुन लेंगे, चक्कर में भी दक्षिणा ले लेंगे। तो जीवन में क्या है, कथा हमारे जीवन में जब कल्याण करती है कि हम परीक्षित जैसे श्रोता बने, और अगर हम परीक्षित जैसे श्रोता बने तो हमारा कल्याण हो जाएगा। देवता भी इस कथा के लिए तरसते हैं और उनको कथा नहीं मिलती, ऐसी कथा का आप अमृतपान स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज के प्रयास से और कथा व्यास जी के संकल्प से आप सब कथा सुनने का आपको अवसर दिया है, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आशीर्वाद है। भगवान आप पर सदा सर्वदा ऐसी ही कृपा करता रहे। आप इस कथा अमृत का आनंद लेते रहें, ये देव दुर्लभ कथा आपको सदा प्राप्त होती रहे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।